हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, जब से न्यू वर्जन टास्क आया है, नए तरीके से टास्क पूरे करने के लिए आया है, तो कई लोगों को न्यू वर्जन टास्क में भी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी हमने उसका वीडियो भी दिया है, उसका सोल्यूशन का कि वो कैसे ठीक होगा। इसके बाद जो पुराने तरीके से टास्क पूरा करते थे उसमें काफ़ी लोगों के डिफ़ॉल्ट हट चुके हैं, किसी के डिफ़ॉल्ट RSG24 एप्लीकेशन सेट हो गए हैं, उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है। लेकिन कुछ वो वीडियो देखने के बावजूद भी कुछ लोगों का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। हो सकता है वो पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से ही उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए आज हम जो वीडियो देंगे आपको, इसमें आप सभी के कमेंट्स लेंगे और कमेंट में देखेंगे आपकी क्या क्वेश्चन है और उसका क्या रिप्लाई होना चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहला वीडियो तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं नायक संतोष का, और इन्होंने पूछा है कि सर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जब न्यू टास्क कंप्लीट करते हैं तो गो बैक पे क्लिक करने के बाद RSGO में वापस जाने के लिए ओके मारते हैं तो कोई भी ब्राउज़र शो नहीं करता है और दूसरा ब्राउज़र पे चला जाता है, नेटवर्क सिंबल आ जाता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आता है। तो देखिए सर जी, आपको करना क्या है, आपका हो ये रहा है कि आपका कोई ब्राउज़र है, जो मोबाइल का ब्राउज़र हो सकता है, UC ब्राउज़र हो सकता है। काफ़ी लोगों के मोबाइल में हमने देखे UC ब्राउज़र भी थे। तो हो सकता हो कि कोई ना कोई ब्राउज़र आपका डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल के सेटिंग में जितने ब्राउज़र शो कर रहे हैं सबका डिफ़ॉल्ट क्लियर करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे वो करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, और ये सेटिंग में आप जाइएगा अपने मोबाइल की। नीचे आपको ऑप्शन से ऐप्स मैनेजमेंट का या ऐप से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है। मेरा Realme 5 है तो मेरा ऐप्स मैनेजमेंट शो कर रहा है, इसमें हम जाएंगे और उसके बाद आपको ऐप लिस्ट में जाना है। ऐप लिस्ट में आप जाएंगे और यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होंगे सारे ब्राउज़र शो करेंगे। अगर ऊपर आपका सर्च बॉक्स बना हुआ है तो उस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं, वरना इसी तरीके से एक एक करके आप नीचे जाके देखेंगे। मेरे मोबाइल में 2 ही ब्राउज़र हैं। अगर आपके मोबाइल में 2, 1 या 1 से ज़्यादा जितने ब्राउज़र हैं सबका ये काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखिए, मेरा ये ब्राउज़र है, इसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद इसमें आप नीचे जाइएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, इसको क्लिक करिएगा। अगर ये डिफ़ॉल्ट सेट होगा तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है क्लियर डिफ़ॉल्ट, ये थोड़ा डार्क कलर में हो सकता है, या तो आपका ग्रीन कलर में हो सकता है, या आपका ब्लू कलर में हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो डिफ़ॉल्ट सेट लिखा है, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप गूगल क्रोम में जाइएगा, जैसे मेरा यहाँ पे है गूगल क्रोम, इस पे जाइएगा और यहाँ पे भी नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे भी आपको क्लियर डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीके से शो कर सकता है, तो वहाँ पे आप ढूंढ लीजिएगा अपने हिसाब से कि क्लियर डिफ़ॉल्ट कहाँ लिखा हुआ है। और अगर नहीं समझ में आता है तो YouTube में सर्च कर लीजिएगा, आपको कोई ना कोई वीडियो उससे रिलेटेड मिल जाएगी जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट क्लियर करके दिखाया गया होगा। तो ये 2 ऑप्शन हो चुके हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप एक बार और बैक करिएगा, आप डिफ़ॉल्ट ऐप का जहाँ पे ऑप्शन होगा उसमें जाइएगा और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप में जाना है और यहाँ पे ब्राउज़ ऐप लिखा हुआ है, इसमें जाना है। अगर इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं है तो अच्छी बात है। अगर ब्राउज़र या दूसरे ब्राउज़र पे सेलेक्ट है तो आपको क्रोम सेलेक्ट कर लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर दोनों पर से डिफ़ॉल्ट हट सकता है तो हटा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद आप जाके उसके बाद टास्क पूरा करिएगा तो आपका वो ऑप्शन देगा टास्क पूरा करने के लिए। जब आप वहाँ पे टास्क पूरा करने जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको वो ऑप्शन दिखाएगा
गो बैक पे क्लिक करने के बाद वो सारे ब्राउज़र के ऑप्शन आएंगे, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी मिल जाएगा टास्क कंप्लीट करने का न्यू तरीके से, उसे आप देख लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ क्लियर करके आप ब्राउज़र अगर डिफ़ॉल्ट से हट सकता है आपके मोबाइल में तो हटा दीजिएगा, क्योंकि कुछ मोबाइल में डिफ़ॉल्ट से हट नहीं रहे हैं। अगर वहाँ पे दूसरा ब्राउज़र सेट है तो उसे गूगल क्रोम आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका गो बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सारे ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट क्लियर करने होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन है रोशमी कोच का, और इन्होंने पूछा है कि सर गो बैक पर क्लिक करने के बाद क्यों नहीं हो रहा है। देखिए आपने नहीं बताया है कि आप न्यू टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या आप ओल्ड टास्क कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि दोनों में ही अलग तरीके से सेट करना है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं सेट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन मांगेगा। अगर आप उसे क्लिक करके नीचे रिमेंबर मी पे क्लिक करके अगर उसे डिफ़ॉल्ट या ऑलवेज पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपका हमेशा के लिए सेट हो जाता है, तो उसको क्लियर डिफ़ॉल्ट करना होता है। तो आप एक बार टास्क कंप्लीट करने का, अगर न्यू तरीके से टास्क कंप्लीट कर रहे हैं आप, तो आप नए तरीके से टास्क कंप्लीट करने का उसका सॉल्यूशन का वीडियो देख लीजिए। अगर आप पुराने तरीके से टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें कैसे टास्क कंप्लीट करना है, उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका वीडियो देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में तीनों ही वीडियो मिल जाएंगे, तो उसे आप जाके एक बार देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है नज़ीर अशरफ का, और इन्होंने पूछा है कि सर RSJ24 में फर्स्ट विड्रॉल कैसे लगाएं, ये बताइए प्लीज़। इंडी लव्स पे भी आईडी बना ली है, नोटिका पे भी, फिर भी नहीं लग रहा है, क्या करें सर ज़रूर बताइएगा। देखिए नज़ीर अशरफ जी, आपको फर्स्ट विड्रॉल लगाने के लिए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो दे दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आप फर्स्ट विड्रॉल लगाने के लिए अभी, इससे पहले इंडी लव्स में साइन अप करना होता था, लेकिन अभी जब आप फर्स्ट विड्रॉल लगाएंगे, जब वो वहाँ पे आप गो टू वेबसाइट पे क्लिक करके जब वहाँ पे आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, तो वहाँ पे RSJ24 जो लिखा हुआ है उसके बगल में 3 लाइन है। 3 लाइन पे क्लिक करके वॉलेट पे क्लिक करके आप फर्स्ट क्रेडिट पे क्लिक करिएगा, तो वहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो वो आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। वहाँ पे आपको एक्स अर्निंग जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। डाउनलोड करके उसमें आप अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिएगा इंडी लव्स वाली, तो भी आपकी आईडी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो वहां पे साइन अप कर लीजिएगा। अगर आपको साइन अप करने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, आगे आने वाली वीडियो में मैं उसका साइन अप प्रोसेस भी आपको दिखा दूंगा। और अगर इंडी लव्स की आईडी लॉगिन हो रही है तो लॉगिन ही करके मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए मैं आपको इंडी लव्स की अपनी आईडी एक्स अर्निंग में इस वीडियो में लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स अर्निंग का हमारे पास एप्लीकेशन है। अगर चाहे तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप एक्स अर्निंग एप्लीकेशन जो है उसे आप ओपन करिएगा, और यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, होम, और एक आदमी का लोगो बना होगा यानी प्रोफाइल इसे कहते हैं, और एक सेटिंग का ऑप्शन होगा। तो आप इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा जहां एरो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे नीचे साइन अप हियर, इस पे क्लिक करके आप साइन अप कर लीजिएगा। जैसे इंडी लव्स में साइन अप करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आपको साइन अप करना है। तो मेरी आईडी इसमें लगी हुई है, बनी हुई है, तो मैं इसमें आपको लॉगिन करके दिखा सकता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इंडी लव्स का साइन अप प्रोसेस देख लीजिए जो हमने फर्स्ट विड्रॉल वाले में बताया हुआ है, और उससे साइन अप जब आप कर लेंगे तो आप अपना विड्रॉल आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूं, फिर अपनी डिटेल फिल करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड फिल कर लिया। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हमारी दिखाई दे रही है, हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। तो इस तरीके से ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे उसके बाद वहाँ पे जब आपके जाके विड्रॉल लगाएंगे, या तो साइन अप कर लीजिएगा जैसे मैंने नीचे आपको बताया, तो उसके बाद विड्रॉल लगाइएगा, आपका 100% विड्रॉल लग जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, मैं इसमें आईडी साइन अप करके भी आपको दिखा दूंगा।
और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन किया है प्रियांशु देव ने और इन्होंने पूछा है कि सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि बार बार डाउनलोड आवर एप्लीकेशन नाउ आ रहा है, तो क्या करें। देखिए, अगर आप न्यू तरीके से टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका आप वीडियो देख लीजिए कि उसमें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, और पुराने तरीके से अगर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको तीनों ही वीडियो दूंगा और वहां पे बाकायदे लिखा होगा कि उस पर क्या करना है, कौन सा वीडियो किसके लिए है, उसे जाके एक बार आप देख लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन किया है वो किया है अख्तरुल ने, पूछा है कि सर जैसा कि हमारा करेंट कैश मनी से बैलेंस मनी गिफ्ट मनी में चला जाता है, यानी उसे गिफ्ट मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्या उस पैसे को हम वापस अपने कैश मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। देखिए, आप अपने बैलेंस मनी को, आप अपने करेंट कैश मनी को, अपने कैश मनी को गिफ्ट वॉलेट में तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट वॉलेट को आप कैश मनी में, बैलेंस मनी में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो गिफ्ट वॉलेट का पैसा है उस पैसे को सिर्फ आप शॉपिंग करने में या अपने नियर बाई के शॉपिंग में या वहाँ पे वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है उसको बाय करने में यूज़ कर सकते हैं। पहले SMS बाई करने में भी यूज़ होता था, फिलहाल में अभी चेक करना पड़ेगा यूज़ हो रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन किया है महेश महेश्वरी ने और इन्होंने पूछा है कि एड्स बहुत आते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, हमें एड्स के ही पैसे मिलते हैं, हमें वहाँ पे वर्क करने के पैसे मिलते हैं, तो जब आप वर्क करेंगे तो उसके पैसे आपको मिलते हैं, तो वो तो जो मेन काम है उसका वो तो काम होता ही रहेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सनातन दास का और इन्होंने पूछा है कि सर मेरा इनवैलिड मोबाइल और पासवर्ड क्यों लिख रहा है। देखिए, अगर आपका इनवैलिड मोबाइल नंबर पासवर्ड लिख रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए, आपके नंबर पे यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद वो वहाँ पे आप मिला लीजिएगा जो आप पासवर्ड फिल कर रहे थे वही है या दूसरा है, कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क होगा ज़रूर जो आप फिल कर रहे हैं और जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रणब कुमार का और इन्होंने पूछा है कि मेरा कोई गूगल पे, फोन पे, UPI कुछ भी नहीं है, मेरी किस तरह से आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका गूगल पे, फोन पे, UPI कुछ भी नहीं है तो आपके आसपास में किसी न किसी का इस तरीके का गूगल पे, फोन पे, UPI कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उनसे आप अपने अपलाइन को पैसा ट्रांसफर कराइए। उनके पास जरूर होगा, उनके पास नहीं होगा तो उनके अपलाइन के पास होगा, तो इस तरीके से पैसा भेज करके आप इस तरीके से आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये थे कुछ कमेंट्स, जो आपके इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे उसको मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है और आप भी चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको वीडियो के तौर पे उसको लिया जाए और उसके लिए आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको फुल डिटेल में लिखना होगा। और दोस्तों, जब से न्यू वर्जन, न्यू टास्क आया है और पुराने टास्क में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी लोगों ने वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया है। अगर आपकी टीम में भी कोई उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करिए, नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको एक पोस्ट दूंगा, उस पोस्ट में वो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी जो जिससे आपकी डाउन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक बार आप उस ज्वाइन करिए टेलीग्राम में और वहां से आपको मैं एक पोस्ट दूंगा, तो उस पोस्ट को अपनी डाउनलाइन में शेयर कर दीजिए। और एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन जल्दी हो, जैसे ही होता है वो प्रॉब्लम जो है ओप्पो और वीवो के मोबाइल में हो रही है, तो उसमें जैसे उसका सॉल्यूशन होता है तो मैं आपको वीडियो दूंगा। उसमें क्या हो रहा है कि ये सारा कुछ करने के बाद जो हमने वीडियो में बताया है, इसको अगर सही स्टेप बाय स्टेप अगर वो लोग कर रहे हैं तो ओप्पो वीवो के सारे मोबाइल में ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मॉडल में ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो वो कंपनी कोशिश कर रही है उसको सेट करने का। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो वहां से तो आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई कंपनी सॉल्यूशन बताती है या कुछ सॉल्यूशन हम लोगों को पता चलता है तो आपको बताएंगे। उसमें हो क्या रहा है कि जब वो गो बैक पे क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे उनको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और वो उनको दूसरे ब्राउजर में ओपन कर देता है, जो उनका ओप्पो या वीवो का खुद का एक ब्राउजर होता है, ओप्पो वीवो का एक ब्राउजर होता है, उसमें ही वो ओपन कर रहा है। वो कितना भी डिफॉल्ट क्लियर कर रहे हैं, उसको डिफॉल्ट से हटा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो वो लोग फिलहाल में जो पुराने तरीके से अगर उनके टास्क हो रहे हैं तो वो कर पाए, इसके बावजूद भी अगर उनके किसी तरीके से टास्क नहीं हो रहे हैं तो आप बताइएगा कमेंट्स करके। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं आपको ज़रूर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।